रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनिम चैव निर्धनिम धनिनम विधिहि। सो विधिहि मतलब विधि को हम डेस्टिनी बोलते हैं, नसीब बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं। सो हरे कृष्णा, माई सेल्फ प्रियदर्शनी पीके फ्रॉम गीताश्रम पुणे। सो आज का जो मैंने सुभाषितम लिया, रंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनम निर्धनिम चैव निर्धनिम धनिनम विधिहि। रंक को राजा बना देता है, राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन बना देता है और निर्धन को धनी बना देता है। कौन करता है ये सब? तो द एसेंस इज इन द लास्ट वर्ड ऑफ द सुभाषितम, दैट इज कॉल्ड विधिहि। विधिहि, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, फेट बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, किस्मत, नसीब। तो इस वर्ड को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि शी वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम अ वेरी गुड सिंगर, he was born in a poor family but see the destiny, now he is a rich entrepreneur। वो पूरा एक गरीब घर में पैदा हुआ लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि अभी वो बहुत रिच बन गया। So then we say that what a destiny the person has। He met with a accident but he got saved। किस्मत से बच गया वो एक्सीडेंट से, right? Then though he was an average student but because of his good fate now he is a renowned doctor। अपना अच्छे किस्मत से अभी वो डॉक्टर बन गया था, तो वो एवरेज स्टूडेंट। या सो लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। Coming to Pune was never in my plan nor my decision. It was my destiny that pushed me to come to Pune because my destiny left me no other options. Yeah. So similarly, destiny को मतलब बुरे किस्मत को भी हम बहुत जगह पे यूज करते हैं। For an example, he was born rich, but because of his bad destiny, he got cheated by his own people. Then अपने लोगों ने उसको धोखा दे दिया, है तो बहुत था तो बहुत अमीर वो। Then we say that that person was a promising sports person, but his ill fate has led him nowhere। बहुत promising sports person था, but उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, अभी वो आगे नहीं बढ़ पाया। He was a very good actor, but because of his bad destiny he died early, he passed away early। अगर उसकी किस्मत ने उसको साथ दिया होता तो आज वो कहीं तो अच्छा करता। या तो किस्मत को, डेस्टिनी को हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो होता क्या है ये? व्हाट इज द डेफिनेशन? इसका मीनिंग क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो डेस्टिनी हम बोलते हैं कि इट इज अ पावर दैट कंट्रोल्स ह्यूमन लाइफ। some people say that because of the destiny's influence हमारे लाइफ में कुछ ऐसे incidences होते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। We don't have any control because of the destiny it is happening। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने किस्मत लिखा है, भगवान राइट्स डेस्टिनी, भगवान ने लिख दिया तो अभी तो वो होने ही वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान ने किस्मत लिखा, ऐसा क्यों बोला जाता है? कर्म योग में, भगवद गीता में, कर्म योग में एंड बहुत सारे अदर स्पिरिचुअल टेक्स्ट में ये बताया गया है, भगवान ने खुद बोला है दैट मैं किसी की किस्मत नहीं लिखता, मैं किसी की किस्मत नहीं लिखता, किस्मत लोग अपना खुद लिखते हैं। तो एक मैंने पोएम में ये मेंशन भी किया है, मैंने तो सिर्फ इस सृष्टि का नियम रचा है, तेरे पाप पुण्य तेरा करा धरा है। या तो ऐसा क्यों बोला जाता है? लोग क्यों बोलते हैं कि भगवान ने किस्मत लिखा है? इसलिए बोलते हैं द प्राइमरी रीजन इज भगवान ने एक रूल बनाया है। व्हाट इज दिस रूल? लॉ ऑफ कर्मा बोलिए, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ लोग उसको सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं रूल ऑफ बूमरैंग, थ्योरी ऑफ बूमरैंग, जो आप फेंकोगे उसी तरह से आपके पास वापस आएगा। तो ये थ्योरी जो है वो भगवान ने बनाया। तो भगवान से मैंने तो सिर्फ सृष्टि का नियम रचा है। जिस तरीके से हम उस रूल को यूज करते हैं अकॉर्डिंगली हमारी डेस्टिनी बनती है। और भगवान ने ये भी बोला है कि मैं भी इस रूल को फॉलो करता हूँ, दैट जब भी कोई इंसान ह्यूमन फॉर्म में जन्म लेता है दैट पर्सन इज बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी।
तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, सिंस भगवान ने नियम बनाया है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने किस्मत बनाया है। तो बट भगवान ने किस्मत नहीं लिखते हैं, भगवान ने रूल बनाया है एंड वी फॉल अंडर दैट रूल। अब ये जो रूल है ना, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल रूल। इस रूल का एक्सेप्शन होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील एक्सेप्शन है। इतना पावरफुल है ये रूल कि भगवान खुद भी इस रूल को फॉलो करते हैं। बोलते हैं वो तो भगवान है, वो चाहे तो एक्सेप्शन कर सकते हैं, बट खुद भी फॉलो करते हैं। दिस रूल इज वेरी पावरफुल। हम जो भी कर्म करते हैं सब कुछ रिकॉर्डेड हो जाता है, सब कुछ, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास वो रिटर्न आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी के काम में प्रॉब्लम किया, किसी को तकलीफ दिया किसी के काम में, तो फॉर श्योर हमारे काम में वो रिटर्न आएगा। वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। हमने किसी को डिसरेस्पेक्ट किया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर किसी को डिसरेस्पेक्ट किया तो हमारी इज्जत पे आने ही वाला है, हम उससे बच नहीं सकते। हमें जब तकलीफ होती है हमें रोना आता है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा इतना क्या गलत कर दिया। गलत तो किया है, गलत अगर नहीं किया होता तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं। बिकॉज इस रूल को तो गलत नहीं बोल सकते, ये तो भगवान ने बनाया। अगर हमने किसी को चीट किया, मैनिपुलेट किया, कभी कभी होता है ना, हमें पता चल जाता है सामने वाला ना थोड़ा सीधा है, थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो हम उसको चीट कर देते हैं, उससे नॉट नेसेसरी हमेशा पैसे का, कभी कभी उससे ज्यादा काम करवा लेते हैं। नोट इट, कभी ना कभी आपके साथ भी कोई ना कोई चीट करेगा, आपके भी हार्ड अर्न मनी स्कैम में फंस जाएंगे, या फिर अनड्यू तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पैसे कमाए चीट करके तो इट विल कम बैक टू यू। उस टाइम हमें रोने से नहीं चलेगा, हम तभी अपनी गलती नहीं सोचते ना। अगर हमने फिजिकली किसी को अब्यूज किया, आजकल तो बहुत न्यूज में आता है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव दिस आई डोंट नो व्हाट इज दिस हैबिट, बहुत जल्दी जाके हाथ चलाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। डू यू थिंक उन लोगों के शरीर के ऊपर नहीं आएगा वो पेन? कभी ना कभी उनके ऊपर वो पेन आने ही वाला है। दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट। ठीक उसी तरह ये जो थ्योरी है इतना ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक उसी तरह अच्छे काम में भी वो एप्लीकेबल होता है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अगर आपने किसी की मदद की विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तो क्या होगा, कभी ना कभी जब आपको सच में जरूरत है ना किसी मदद की, कोई ना कोई आके, अनजान पर्सन आके आपकी मदद करके जाएगा। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? कभी आपने किसी को फीड किया, किसी को खाना खिलाया, किसी को कुछ ऐसा दिया जब उसको जरूरत थी, तो बिलीव मी, आप भी कभी ऐसे खाली पेट कभी आपको भगवान सोने नहीं देंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था अर्ली डेज ऑफ माय करियर। उस टाइम सैलरी भी कम था, तो वंस ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से बहुत लेट आई, एंड देयर वाज अ स्मॉल रेस्टोरेंट जहाँ से मैं हमेशा उधर से ही खाती थी, बिकॉज दैट वाज द चीपेस्ट इन दैट एरिया। सो आई केम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एंड द रेस्टोरेंट वाज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो आई थॉट ओके, अभी क्या करना है, आई डिडंट फेल्ट लाइक स्पेंडिंग मोर एंड गो टू अ बिग रेस्टोरेंट हैव फूड। मैंने बोला ठीक है, एक दिन की बात है, ऐसे पानी पी के सो जाएंगे। एंड आई यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल। सो आई गॉट फ्रेशन अप एंड सोने की तैयारी कर रही थी इतने में, एंड बिकॉज इट वॉज अ हॉस्टल, देवर अदर फैमिली स्टेइंग नियर बाय। सो एक आंटी आती है प्लेट ढक के और मुझे आके बोलती है, हमारे घर में एक फंक्शन था तो तुम्हारे लिए, तुम ले लो, तुम्हारे लिए लेके आई। For few seconds, I couldn't understand what is happening with me. Why some अनजान person is giving me food on and that to that day जब मुझे सच में जरूरत है. So she gave me. I thank God. And next day I got to know that she gave only to me. हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, उनको नहीं दिया उन्होंने. या सो आपके साथ अगर ऐसे कुछ मिराकुलस एंड वेरी टचिंग इंसिडेंट्स हुए हैं तो ज़रूर हमारे साथ भी शेयर करिए. बाकी लोगों को उसमें से बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा, फेथ बढ़ेगा, तो ज़रूर शेयर करिए. अगर कोई सत्कर्म में कोई पैसे खर्च करता है, कोई अच्छे काम में कोई स्पेंड करता है, तो बिलीव मी दैट विल कम बैक. वो पैसा वापस आता ही है. या
बट ये सारे अच्छे कर्म जो है वो आपको बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ करना है। आपको ये सोच के नहीं करना मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मुझे पुण्य चाहिए, आई एम डूइंग सत्कर्मा बिकॉज मुझे पुण्य चाहिए। ऐसे सोच के करने से नहीं होता। यू हैव टू जस्ट डू गुड डीड्स, इट विल कम बैक टू यू बिकॉज वी फॉल अंडर दिस थ्योरी। इस थ्योरी का एक्सेप्शन नहीं होता, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा ही। सो ये हमें क्या बताता है कि ये जो कर्मा है, ये जो डीड है, डीड फैक्टर जो है, ये इतना स्ट्रांग है दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस आवर डेस्टिनी। सो एवरी डे एवरी मोमेंट वॉट एवर कर्मा वी आर डूइंग, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली शेपिंग आवर डेस्टिनी। हमारे डेस्टिनी को वो शेप करता है, हमारे डेस्टिनी को एवरी मोमेंट वो बनाता रहता है। तो दैट मीन्स ये कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, राइट? तो अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस कर्म को इफेक्ट करता है? देयर मस्ट बी मल्टीपल थिंग्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। देयर इज वन फैक्टर विच इफेक्ट्स आवर कर्मा। व्हाट इज दैट फैक्टर? वो है सोच, अपनी सोच, द थॉट प्रोसेस दैट वी हैव। सो देयर इज अ ओल्ड सेइंग, कुछ लोगों को वो पता भी होगा, देयर इज ओल्ड स्टोरी। एक सेंट अपने कुछ डिसाइपल्स को एक स्टोरी पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है। देयर आर टू वुल्व्स, भेड़िए, टू वुल्व्स, हाँ, दो भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं, बहुत, दोनों ही इक्वली ताकतवान हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। द फर्स्ट वुल्फ रिप्रेजेंट्स लव, कंपैशन, गुड थॉट्स, पॉजिटिविटी। द सेकेंड वुल्फ रिप्रेजेंट्स डिप्रेशन, एंगर, बैड थॉट्स, इनसिक्योरिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ये कलयुग है, तो कलयुग है तो हमेशा नेगेटिविटी का पल्ला हमेशा भारी रहता है। हाँ, ज्यादा बुरे लोग हैं, ज्यादा नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव सोच ज्यादा है, तो देर आर द चांसेस आर मोर कि सेकेंड वुल्फ जीत जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, फर्स्ट वुल्फ ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई जीत सच्चाई की ही होती है। तो सूनर और लेटर द फर्स्ट वुल्फ विल विन, क्योंकि वो अच्छा है, गुड है। आपको क्या लगता है कौन सा वुल्फ जीतेगा? तो सेंट ने क्या आंसर दिया? द वन whom you feed। जिस भी भेड़िए को तुम खाना दोगे वो भेड़िया जीत जाएगा। दैट मीन्स जिस टाइप के थॉट्स को तुम एंटरटेन करोगे, जिस टाइप के थॉट्स को हम एंटरटेन करते हैं ना, माइंड में सोचते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, उसी थॉट्स को लेके हम डिस्कस करते हैं, तो जिस भी थॉट्स को हम ज्यादा एंटरटेन करेंगे वो थॉट हमें हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और ये एक हमारा नेचुरल एक कनेक्शन है बुद्धि, मन और इंद्रियों का। ये भगवान ने सभी सृष्टि में रखा है, नेचुरल एक एक कनेक्शन। अगर हमने कुछ सोचा बुद्धि में है तो वो मन में ट्रांसफर होता ही है, और मन में आया तो हमारे इंद्रियों में आता है, और इंद्रियों में आने का मतलब होता है कर्म में इफेक्ट करना। तो ये इस कनेक्शन के वजह से क्या होता है कि अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म को इफेक्ट करेगा ही करेगा, फॉर श्योर। या तो ये सोच पे कंट्रोल रखना, सोच पे हमेशा एक एक चेक रखना कि एम आई थिंकिंग राइट। या हमेशा हमें यही लगता है ना कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, आई एम ऑलवेज राइट, एक ऐसा फीलिंग रहता है ना बिकॉज ऑफ आवर ईगो। तो उस चीज पे हमें कंट्रोल रखना पड़ता है, राइट? हमेशा चेक करना चाहिए, देयर शुड बी ऑलवेज अ चेक ऑन अस। अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं। ऑफिस में आपने प्रिज्यूम किया कि ये जो आदमी है ना, ये मेरे बॉस से मिला हुआ है, इसी ने जाके मेरे बारे में कुछ बोला होगा, इसीलिए मेरा रेटिंग कम आया। आपने प्रिज्यूम कर लिया, आपको सच्चाई पता नहीं है। आपने किसी लेडी को देखा किसी से बात करते हुए, प्रिज्यूम कर लिया वो अच्छी नहीं है बिकॉज शी इज टॉकिंग विद सो मेनी पीपल। या ये प्रिज्यूम करने का जो एक आदत है ना, इतना बुरा आदत है, क्योंकि अगर आपकी बात सही निकली, आपकी सोच सही निकली, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सोच गलत निकला
और मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रिजम्पशन गलत ही हो जाते हैं। अगर आपकी सोच गलत निकली तो वो एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है, क्योंकि आपकी सोच की वजह से वो आपके मन में आएगा, फिर आपके इंद्रियों में आएगा, और जब कभी आपको सामने वो पर्सन आया तो इधर आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे, या तो उसको मदद नहीं करोगे, या तो उसको इग्नोर करोगे, या कहीं ना कहीं उसको चोट जरूर पहुंचाओगे, बिकॉज आपके अंदर है ना वो थॉट प्रोसेस। सो किसी के बारे में अगर नहीं जानते हैं हम, तो प्रिज्यूम नहीं करना है, या प्रिज्यूम नहीं करना है। सच्चाई जानने के बाद ही बात करनी चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग्स को एक इनहेरेंट बहुत एक आदत है गॉसिप करने की, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज लोगों को गॉसिप पसंद है, मेन को भी इक्वली पसंद है गॉसिप करना। या तो अगर गॉसिप कर रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस। क्या जरूरत है किसी के बारे में ऐसी बातें करना जो हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में, इजंट इट? करना है बात, गॉसिप करना है, मन करता है गॉसिप करने का, कुछ अच्छा करेंगे ना। वी कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, यू कैन टॉक अबाउट वेरियस डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग, कुछ किसी ने अचीव किया उसके बारे में बात करेंगे। नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से क्या होता है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स और 4 लोगों में फैला देते हैं, तो खुद तो पाप कर ही रहे हैं, बाकी लोगों को भी कराएंगे। या सो उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग टू डू विथ आवर कर्मा, जाके कर्म को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अभी अनादर एक टाइप ऑफ सोच की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। अभी गुरुजी के पास बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, एंड सिंस आई एम सर्विंग हिम, सो लॉट ऑफ मैसेजेस कम थ्रू मी। सो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके यहाँ ओल्ड पेरेंट्स या ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो आपने देखा होगा एक एज के बाद क्या होता है, लोग जब बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो उनका शरीर जो है वो वीक हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, उनके वेस्ट, उनके ह्यूमन वेस्ट, एक्सक्रीटर्स भी लोगों को साफ करना पड़ता है, घर के लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में आ जाते हैं, पेन होता है उनको। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया कि गुरुजी के पास रिक्वेस्ट आता है कि इनको उठा लो, इनको मुक्ति दे दो, इनको उठा लो, ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं। तकलीफ होती है ना, घर वालों को भी तकलीफ होती है, तो उनका ऐसा सोचना होता है कि मे बी उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, वो मर जाएंगे तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, इसीलिए वो गुरुजी के पास रिक्वेस्ट भेज देते हैं। बट इमेजिन, थोड़ा सा इस पे सोच के देखिए, लाइफ हमने दिया है क्या कि हम वो लाइफ को खत्म करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे और हमें कोई बीमारी हुई होती या होती है, क्या पेरेंट्स भी ऐसा ही करते हैं कि बीमार हो गया, अभी तो ये बच्चा बहुत ही सीवियरली बीमार है, अभी उठा लो इसको? कैसा लगता होगा? तो कभी भी अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो वो एक पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर आस्किंग गॉड टू किल समबडी। आपको क्या पता उस सोल को कितने दिन उस दुनिया में रहना है? हाँ, वो भगवान डिसाइड करेंगे ना कब उसको लेके जाना है, कब तक उसको रखना है। हमारा काम है उनको जब तक रखना है तब तक उनकी सेवा करते रहना। आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो पूरा लाइफ हमारे लिए बिताया नहीं बिताया, दैट इज इरेस्पेक्टिव, बट वो मौका भगवान ने हमें दिया है उनको सर्व करने का। राइट? सो ये जो सोच है ये पाप कर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये चीज अपने को समझना है। वी शुड नेवर आस्क फॉर एनीबडीज डेथ, नेवर विश फॉर। मांगना ही है भगवान से या गुरु से तो मांगिए कि उनका पेन कम हो जाए, उनको जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सकती है क्या, थोड़ा पेन कम हो सकता है क्या, वो मांगना चाहिए। क्लियर? ओके। सो अभी हम सिंस सोच की बात कर रहे हैं तो आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल फ्रॉम महाभारत। सो महाभारत में एक कैरेक्टर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? ही वॉज दी अस्त्र शस्त्र के गुरु थे, जिन्होंने कौरवास को भी सिखाया और पांडवास को भी सिखाया। तो अभी आप थोड़ा सा महाभारत को रेफर करेंगे तो महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य का जो डेथ हुआ था वो कैसे हुआ था? ही वॉज टोल्ड कि उनके बेटे नहीं रहे, उस दुख से उन्होंने अपना शस्त्र छोड़ दिया, और जब उन्होंने अपना शस्त्र छोड़ दिया
अस्त्र नहीं उठाया, उसी टाइम पांडवों की तरफ से एक राजा धृष्टद्युम्न ने आके उनका वध कर दिया एंड ही वाज किल्ड। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन, क्रिटिक्स लोगों के या बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है दैट ये तो अधर्म हुआ ना, जिस इंसान के हाथ में अस्त्र ही नहीं है और वो दुख से पीड़ा से बैठ गया जमीन पे, उस टाइम जाके उसको मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोका क्यों नहीं? ये अधर्म कैसे होने दिया भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण उधर ही थे ना, युद्ध में थे। ये अधर्म क्यों हुआ? Why did he allow such a big अधर्म? वैलिड क्वेश्चन। युद्ध की नीति के खिलाफ है ना, किसी के हाथ में अस्त्र नहीं है और उधर जाके उनको मार देना। कौन है द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य वाज द गुरु, राइट? अस्त्र के गुरु थे। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। बिकॉज उनको ही आता था चक्रव्यूह, उन्होंने ही अर्जुन को सिखाया था एंड उनको अच्छे से पता था कि अर्जुन के अलावा किसी को नहीं आता चक्रव्यूह भेद करना या निकलना या तोड़ना, किसी को नहीं आता। He was the person who did that and he told Kauravas that ये चक्रव्यूह करेंगे तो सभी पांडवास को एक साथ हम मार सकते हैं। ये चक्रव्यूह है ना, उसको घेर लेंगे उनको और मार देंगे, बस अर्जुन को दूर कर दो। And then we know the story. Abhimanyu came inside and he was brutally killed and he was silently observing. बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने मिलके एक बच्चे को मारा। बच्चा ही बोलेंगे, उनके तो ताऊ जी और चाचा जी थे जिन लोगों ने उनको मारा, अभिमन्यु को। He was a boy only ना when he was killed. तभी he was silently observing. He did not do anything. क्या वो अधर्म नहीं है? इतना बड़ा अधर्मी जिसने जान के भी कि वो उनके पास वो पावर है कि अगर वो चाहते तो वो चक्रव्यूह नहीं भी बना सकते थे। He could have just fought the fight, युद्ध लड़ते रहते, क्या फर्क पड़ता? And he was silent in multiple occasions. द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम भी he was silently observing. तो क्या फायदा इस अस्त्र विद्या का? क्या फायदा योद्धा होने का? जब वो उन्होंने जो काम किया उससे वो इतने बड़े अधर्मी बन गए, तो उनको मारना, अधर्मी को मारना क्या अधर्म होता है? That is something that we have to understand. तो अभी थोड़ा सा इसी स्टोरी को थोड़ा सा और हम लोग एक्सटेंड करते हैं। जब अर्जुन ये चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन रुक जाओ, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी जरूरत है, वेट हियर, अभी कुछ होने वाला है, यू जस्ट वेट। अर्जुन क्या बोलते हैं? नहीं माधव आप चलो, उसने मुझे ललकारा है, आई हैव टू चेज हिम। समबडी, वो कौरवास की तरफ से वो प्लानिंग था ना अर्जुन को वहां से दूर भगाने का। कृष्ण फिर से बोलते हैं रुक जाओ, इधर जरूरत पड़ सकती है तुम्हारी भाइयों की। अर्जुन बोलते हैं नहीं चलो, उन्होंने तो, मैं तो योद्धा हूं, मुझे ललकारा तो मुझे जाना ही पड़ेगा उसके पीछे फाइट करने के लिए। और वो चले जाते हैं, अर्जुन चले जाते हैं, उसके बाद ये सब होता है। अभी अब इसको एनालाइज करिए। द्रोणाचार्य वॉज नॉट अ बैड पर्सन, राइट? इतने बुरे भी नहीं थे, बट वो बुरे कैसे बन गए? ही चोज टू बी विद कौरवास। जब हम जान के भी गलत को चुनते हैं, जान के, it was his decision to be with Kauravas. उनको अच्छे से पता था पांडवास were not wrong. उनको अच्छे से पता था श्री कृष्ण अगर पांडवास के साथ है तो वो सही, वो गलत है, वो पांडवास सही है, ये उनको अंडरस्टैंडिंग था। इसके बावजूद भी वो कौरवास के साथ खड़े थे। जब हम बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ कंपेनियनशिप बढ़ाते हैं तो अपने अंदर नेगेटिव सोच बढ़ने लगता है। उन्होंने कभी पहले सोचा नहीं कि वो पांडवास को मारेंगे। क्यों मारेंगे? पांडवास ने खुद हेल्प किया था उनका प्रतिशोध लेने के लिए। कभी उनके माइंड में आया नहीं, बाद में कैसे आया? तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं जो एक टाइप ऑफ असुरी सोच रखते हैं, जो इतने पॉजिटिव उनका माइंडसेट नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिविटीज हमारी सोच को अफेक्ट कर देते हैं एंड फिर हमारा भी कर्म इफेक्ट हो जाता है। कर्म इफेक्ट हो जाता है तो डेस्टिनी इफेक्ट हो जाता है।
अभी अर्जुन का देखिए, अभी ये युद्ध कब हो रहा है? युद्ध से पहले ही उनको पूरा गीता भगवान ने बताया था ना, अपना विश्व रूप दिखाया था, उसके बाद ये सब युद्ध हो रहा है, राइट? तो अर्जुन को अच्छे से पता था कि ये भगवान है। पता होने के बावजूद भी जब भगवान आपको बोल रहे हैं रुक जाओ, तो रुक जाओ ना। नहीं, उस टाइम योद्धा वाला ईगो आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही प्रिजम्पशंस की वजह से अपना ईगो इतना बढ़ा लेते हैं कि भगवान आके भी बोले ना कि तुम ऐसा मत करो, फिर भी भगवान की बात भी नहीं सुनते हम। कोई डिवाइन पर्सन आके भी बोले ना कि भाई तुम ठहर जाओ, ये काम मत करो, फिर भी हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये होता है पावर ऑफ आवर माइंड, किस तरीके से गलत सोच गलत कर्म को इफेक्ट करता है, और उसके बाद डेस्टिनी तो इफेक्ट होना ही है, क्योंकि वो तो आना ही है घूम के। बाद में अर्जुन को कितना पछतावा हुआ, अभिमन्यु के डेथ का कितना रोया, वो सब स्टोरीज पता है हमको। या सो सोच इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो ये सीक्वेंस आप लोग अच्छे से समझिए। जिस तरीके का अपना सोच होगा, दैट विल इफेक्ट आवर कर्मा एंड दैट विल इन टर्न इफेक्ट आवर डेस्टिनी। Every day, every moment, we are writing, rewriting, creating, erasing, and then again rewriting our destiny. Every day, every moment, we are writing our destiny. यहाँ तक I think everything you all are clear about it. Now, अगर ये सच है, then what is astrology? एस्ट्रोलॉजी हमारी कुंडलियां बनती हैं। जैसे ही हमारे इंडिया में स्पेशली बच्चे पैदा होते हैं तो शुरुआत में हम कुंडली बना लेते हैं और उसी कुंडली के हिसाब से उसका पूरा लाइफ चलता है। हॉरोस्कोप के हिसाब से एंटायर लाइफ गोज एज, उसका नौकरी हो, शादी हो, कोई दुश्मन है क्या, उसको पैसा मिलेगा क्या, बिजनेस में सक्सेसफुल होगा क्या, घर कैसा चलेगा, बच्चे कितने होंगे। आई थिंक देयर आर फैमिलीज हु रेफर टू हॉरोस्कोप्स और रेफर टू कुंडली फॉर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? अबे वो क्या, फिर एस्ट्रोलॉजी फेक है या रियल है? अभी बच्चा जब छोटा होता है तभी उसका पूरा डेस्टिनी अगर हमें पता चल जाता है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एवरीडे डेस्टिनी बना रहे हैं, isn't it? So let us understand कि क्या होता है, ये एस्ट्रोलॉजी किसने बनाया और इसका बैकग्राउंड क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने बनाया वो एक बहुत ही महान मुनि थे, उनका नाम था पराशरन मुनि। उनको भगवान से आशीर्वाद मिला था, 300 साल लाइफ, 300 years उनको जिंदगी मिली थी भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से। क्यों मिली थी? बिकॉज ही हैड टू ऑब्जर्व कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ बर्थ पे डेट में, टाइम में जो एक पर्सन बर्थ होता है उसका लाइफ कैसे चल रहा है, फिर दूसरे किसी टाइम में कोई बर्थ होता है उसका लाइफ कैसे चल रहा है, अगर उसकी डेथ होने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है तो उसके नेक्स्ट लाइफ में उसके प्रीवियस लाइफ का क्या इफेक्ट होता है। तो उनको स्टडी करना था। इट वॉज अ वास्ट स्टडी ही डिड। हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं एमबीए में या स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, तो इट वॉज अ ह्यूज स्टैटिस्टिक्स वर्क दैट ही डिड, या एंड you can imagine at that more than 5,000 years back, तभी तो टेलीस्कोप भी नहीं था। He could write each and everything, हमारे कितने ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि। उन्होंने तो यहाँ तक लिख के रखा है कि शनि के बाहर एक सैटर्न रिंग है जो कि बाकी प्लैनेट्स के बाहर नहीं है। कैसे दिखा होगा उनको? इमेजिन करिए, हाउ कुड ही अंडरस्टैंड ऑल दिस? डिविनिटी का कोई लिमिट नहीं रहता। भगवान जिनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं ना, उनकी नजरें ही कुछ और हो जाती है। उन्होंने जो कैलकुलेशंस इतने साल पहले लिखे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के जो कैलकुलेशंस लिखे, वो आज तक सही है। आज भी हमारे इंडिया में, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, जो पंचांग बनते हैं और उसमें जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो भी तिथि मेंशन की जाती है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे चंद्र ग्रहण होता है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे सूर्य ग्रहण होता है। लो टाइड, हाई टाइड, ये तिथि, वो तिथि, सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। और वो सोच के देखिए, वो पंचांग साल के शुरुआत में बन जाता है, ईयर के स्टार्टिंग में बन जाता है। तो क्या कैलकुलेशन रहेगा, क्या मैथमेटिक्स रहेगा उसमें?
तो ही वॉज सच अ डिवाइन पर्सन जिन्होंने इस चीज की रचना की। तो उन्होंने ये बनाया, हॉरोस्कोप का रूल बनाया। 12 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है। वो एरियाज के हिसाब से चेंज नहीं होता, इट इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। तो वो सब बनाया, रूल बनाए, हॉरोस्कोप्स में किस तरीके से कौन से लग्न क्या होता है, राशि क्या होता है, सब बनाया उन्होंने। बना के भगवान को भेंट किया और भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, या तुम्हारा काम हो गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी उनके बेटे हैं वेद व्यास जी, व्यासा जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। तो एक बार क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, फादर एंड सन, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्यासा बोलते हैं कि आपने तो ये एस्ट्रोलॉजी बनाया, बट मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मेरी लाइफ आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, और मेरे कुछ डिसाइपल्स भी हैं, उनकी भी लाइफ आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं है। फिर पराशरन बोलते हैं कि बट मैंने जो बनाया वो तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बनाया, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। पर व्यासा बोलते हैं मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी लाइफ तो बिल्कुल आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चली। आप मेरे फादर हैं, आपने मेरा हॉरोस्कोप बनाया, बताइए कौन सा मेरा फैक्टर, कौन सी मेरी लाइफ, कौन सा मेरा चीज जो है आपके बनाए हुए हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो पराशरन बोलते बात तो तुम्हारी सही है, बट ये बात भी सही है कि मैंने जो बनाया वो गलत नहीं है। अभी कौन फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है? व्यासा भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, पराशरन भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाएंगे। तो द्वारिका में तभी वो राजा बनके विराजमान थे, तो उनके पास जाके दोनों अपना प्लेस रखते हैं, अपना अपना सिचुएशन। तो और बोलते हैं भगवान अभी आप ही डिसाइड करो एस्ट्रोलॉजी सही है या गलत है, क्योंकि एप्लीकेबल तो है नहीं, मेरे ऊपर तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। सो आपको क्या लगता है भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला होगा? या सो भगवान श्री कृष्ण चुप रहते हैं, कोई आंसर नहीं करते। इंस्टेड वो दोनों को ड्रीम देते हैं, दोनों को सपना देते हैं, और सपने में वो समझाते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है, एंटायर वर्ल्ड, जितने भी इधर लोग हैं, इस पूरी सृष्टि में मोर देन 80% कॉमन लोग हैं। उन 80%, मोर देन 80% लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेबल है। उनकी लाइफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चलेगी। जैसे उन्होंने पिछले कर्म किए थे उस हिसाब से उनका ये लाइफ में वैसे वैसे टाइम पे जन्म होता है, वैसे लग्न में जन्म होता है, और उनकी लाइफ वैसे ही चलेगी। तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन इज करेक्ट फॉर 80% ऑफ द पॉपुलेशन। द रेस्ट इज द एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्या चीज है और क्यों होता है एक्सेप्शन? या सो आई शेयर अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल जो मैंने खुद रिसर्च किया है। गुरुजी के एक डिसाइपल हैं, और ही इज वेरी क्लोज टू मी। सो उनका जो राशि है वो ऋषभ है। सो ऋषभ राशि, अब हर एक राशि का पराशरन मुनि ने कुछ प्रेडिक्शंस दिए हैं, या कि ये राशि इस तरह से चलेगा, ये राशि का ये भविष्य है। तो ऋषभ राशि का एक भविष्य पराशरन मुनि ने दिया है। वो ऐसा है, वो बहुत अच्छा भविष्य नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऋषोदये जन्म यदा भवेचा स्वचित्त रोग स्वजनापमानम इष्टै वियोगम कलहंच दुखम शास्त्रापि घातम च धनम क्षयं च। इसका मतलब ऐसा है, जो भी ऋषभ राशि में जन्म लेते हैं, स्वचित्त रोग, उसका दिल की बीमारी या आर्टरी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी होता है। और फिर स्वजना अपमानम, जो अपने लोग होते हैं वही उनको अपमान करते हैं। अपमान मीन्स अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे। इष्टै वियोगम, मतलब जिनको वो पसंद करते हैं, जिन लोगों को वो पसंद करते हैं या जिन चीजों को वो पसंद करते हैं, वो उनसे दूर चले जाएंगे, वियोग हो जाएगा, दूर चले जाएंगे। कलहंच दुख, मतलब पूरा लाइफ हमेशा क्लेश में ही जाएगा, हमेशा झगड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, टेंशन। या देन शास्त्राभिघातम, जो भी वो एजुकेशन लेंगे वो एजुकेशन उनके काम नहीं आएगा। एंड टॉप ऑफ इट द लास्ट पॉइंट सेज धनम क्षयम च, मतलब जो उसका धन भी है ना वो भी उसके पास टिकेगा नहीं, वो क्षय मीन्स खत्म हो जाना, डिप्लीट हो जाना। सो इन शॉर्ट आप समझ रहे हैं कि इतना कुछ अच्छा नहीं है इसका प्रेडिक्शन। अभी ये जो पर्सन है, जो गुरुजी के डिसाइपल है, उनको ऋषभ राशि है। एंड यू विल बी
सरप्राइज्ड, इसमें से एक भी पॉइंट उनके लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, एक भी पॉइंट। धन तो उनका साल पर साल प्रॉपर्टी, ठीक है, धन प्रॉपर हो रहा है, वो ना खुद झगड़ा करते हैं ना उनसे कोई झगड़ा करता है, और दिल की बीमारी कुछ नहीं है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा हुआ है, एंड ही इज वर्किंग। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? या और एक्सेप्शन होता है तो कौन कर सकता है एक्सेप्शन? हु कैन डू एक्सेप्शन? तो नाउ इट्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जब तक हमारी किस्मत अच्छी चल रही होती है, लाइफ अच्छी होती है, हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते। जब प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तब हमें ऐसा लगता है कि ऐसी हमारी डेस्टिनी क्यों है, काश हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाए। इतना तो समझ में आता है कि हमारे ही कर्मों का फल है, बट क्या कुछ कर नहीं सकते? क्या अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकती? कुछ करके ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकता? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मन में। तो एक्सेप्शन कौन कर सकता है, अब इस पे हमें समझना है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक्सेप्शन सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, ओनली 2। वन इज गॉड, भगवान श्री कृष्ण, गॉड, अनदर इज गुरु। भगवान ने अपने एग्जाम्पल्स, अपने लाइफ में एग्जाम्पल्स में दिखाया है कि उन्होंने एक्सेप्शंस बहुत किए हैं। अभी सांदीपनी जो उनके गुरु थे, उनके डेस्टिनी में तो उनका बेटा मर चुका था ना, बट गॉड डिड द एक्सेप्शन, मरे हुए बेटे को वापस लेके आए। अभी उनके फ्रेंड सुदामा, हिज डेस्टिनी वॉज टू लिव इन अ पुअर कंडीशन थ्रू आउट हिज लाइफ, बट भगवान ने एक्सेप्शन किया, उनको दे दिया सारा संपत्ति, एक अच्छा वैभव वाला जिंदगी। He did lot of other exception। संत मीरा को कितनी बार उनके ऊपर जान से मारने की अटैक हुआ, फिर भी भगवान ने उनको बचाया। उन्होंने एक्सेप्शन बहुत अलग अलग जगह पे किया है। अभी संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस सेंट है, उनके लिए तो, उनको लेके जाने के लिए तो उन्होंने गरुड़ को भेजा कि चलो अभी उनको एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे। ऐसा हिस्ट्री में कभी सुना है आपने? सो गॉड हैज डन लॉट ऑफ एक्सेप्शंस। लेकिन अगर आप इनका स्टडी करेंगे, ये जिनके लिए भी भगवान ने एक्सेप्शन किया ना, दे आर ऑल स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल। उन्होंने कर्म से, अपने कर्म से, अपने भक्ति से, अपने डेडिकेशन से भगवान के इतने क्लोज चले गए हैं, स्पिरिचुअली इतने हाई हो गए थे कि भगवान के साथ उनका रिश्ता बन जाता है। उनका रिश्ता बन जाता है तो भगवान एक्सेप्शंस करते हैं उनके लिए, या बट ऐसे परसेंटेज बहुत कम है अपनी दुनिया में। हम लोग चाह के भी सेंट नहीं बन सकते ना, वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस। तो हमारे लिए भगवान ने गुरु को निर्माण किया है। तो भगवान ने गुरु बनाया, एक ऐसी एंटिटी है जिनको उन्होंने कुछ पावर्स दिए, और वो ऐसे लोग होते हैं, दे वांट टू लिव इन अ लो प्रोफाइल। वो कभी अपने आप को ज्यादा मार्केट नहीं करते, लोगों से ज्यादा दिखाते नहीं हैं। चुपचाप उनका मेन फोकस रहता है कि बस अभी जो पावर मिला है अपने पूरे लाइफ स्पैन में मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना, मैक्सिमम जितने लोगों को हो सके हेल्प करते हैं वो। सो आई नो ऑल दिस बिकॉज आई एम स्टेइंग विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर। आई नो हाउ मच ही डज। उनके लिए अपना फैमिली, अपना खाना, अपना रेस्ट, अपना कोई भी पर्सनल चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहता। उनके लिए सुप्रीम कर्मा रहता है नर सेवा, लोगों की हेल्प करना, एंड ही इज बी डूइंग इट फॉर मोर देन 50 years। चुपचाप लोगों की मदद करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। उनके पास कुछ ऐसे, जब उनके पास कोई लोग आते हैं तो उनको देखते ही उनको समझ में आ जाता है वेदर द पर्सन हैज स्पिरिचुअल डेस्टिनी और मेटीरियल डेस्टिनी। स्पिरिचुअल अलाइंड है कि नहीं है। अगर स्पिरिचुअली अलाइंड है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली गुरु से कनेक्ट हो जाता है, उसको बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है, बहुत जल्दी वो गुरु के पास क्लोज हो जाता है, भगवान से क्लोज हो जाता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी उसका ग्रो करता है। बिकॉज वो एक मिलना बाकी था, जैसे ही वो मिल जाते हैं तो एक स्पार्क होता है। जो लोग मटेरियल डेस्टिनी के होते हैं उनको भी गुरु हेल्प करते हैं। उनको समझ में आ जाता है गुरु को कि उसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मटेरियल डेस्टिनी वाले लोग, वो प्रॉब्लम किस वजह से फेस कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कर्म है जो उन्होंने अपने पास्ट में किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो उसके हिसाब से उसको निवारण करने के लिए गुरु कुछ सजेशंस देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम ये कर्म करो। समटाइम्स एडवाइसेस देते हैं, तुम ना
तुम ना 1 हफ्ता बाहर मत जाना, तुम 2 हफ्ते तुम बाइक को टच मत करना, वार्निंग्स देते हैं, समटाइम्स डिस्कोर्सेस देते हैं कि नॉलेज इंसान के ब्रेन में डालते हैं कि वो सही टाइप सोचे, सही डायरेक्शन में चले। समटाइम्स कुछ मिरेकल्स दिखाते हैं कि इंसान फर्म हो जाए, एकदम फर्मली इस रास्ते को समझे कि मैं सही जगह पे हूं, मुझे अच्छा ही करना है और कोई गलत काम ना करे। और समटाइम्स कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ उनके एक दर्शन से, उनको सिर्फ देखने से अपने अंदर डिविनिटी आ जाता है, वो सब कुछ आ जाता है जो हमें चाहिए, वो सब कुछ बिना बोले ही दिमाग में डाल देते हैं। जो गीता आश्रम में आए हैं या जो किसी और स्पिरिचुअल मास्टर से मिले हैं, उनको ये चीज रिलेट करने को इजीली दे विल बी एबल टू रिलेट टू इट। उनमें एक और खासियत होती है गुरु में, ही हैज द पावर टू नेगोशिएट विद गॉड। ये किसी में नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन के सर पे 100 किलो का बोझा आने वाला है, तो वो भगवान को नेगोशिएट करते हैं और बोलते हैं भगवान इसके ऊपर 100 किलो आएगा तो मर जाएगा वो, तो एक काम करो 100 किलो आना ही है ना, तो इसको 20 का 20x5 कर दो, तो 5 बार में आने दो, तो जो आज ही आना था उसको 2 साल में आएगा, बेचारा सह लेगा, उतना पाप जो उसने किया था उसका कर्म वो सह लेगा। एक बार में 100 किलो आएगा तो मर जाएगा वो। तो अकॉर्डिंगली उसकी डेस्टिनी गुरु चेंज करते हैं। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी को कोविड होके बेड रिडन होना था या मरना था, तो उसको बोलेंगे सर्दी खांसी 5 बार दे दो, 6 बार दे दो, चलेगा, बट उसको रखो अच्छे से। तो ऐसा होता है कि अगर हमें एक पहाड़ से गिरना लिखा है, बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, एक ऊंचे क्लिफ से गिरना लिखा है, तो हम गिरेंगे तो सही, लेकिन नीचे गुरु आ जाते हैं और हमें एक कुशन मिल जाता है, हमें चोट उतनी नहीं लगती जितनी लगने वाली होती है। तो दिस इज द कोर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अगर हम इस चीज को अप्रिशिएट कर पाए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आपको मिला, तो कभी उनको छोड़ के मत जाइए, क्योंकि इट इज अ लाइफ लॉन्ग एसेट। हमें हर कदम में वो गाइड करेंगे, हर कदम में हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो उनका जो कोर एक बहुत सुंदर एक स्टोरी है, और वो स्टोरी जल्दी से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये डिस्कोर्स में गुरुजी ने बताया था, एक कपल होते हैं, उनको संतान नहीं होता है, तो वो बहुत दुखी रहते हैं। तो वो एक सज्जन के पास जाते हैं जिनको हमेशा कृष्णा का दर्शन होता है। तो जाके बोलते हैं कि आप जरा भगवान से रिक्वेस्ट करो, हमें संतान की प्राप्ति हो। तो वो भगवान को जाके वो सज्जन रिक्वेस्ट करते हैं, तो भगवान बोलते हैं नहीं, उनके तो डेस्टिनी में नहीं है, उनके तो बच्चा होना लिखा ही नहीं है, तो बच्चा कैसे होगा, डेस्टिनी में नहीं है। तो सज्जन आके बोल देते हैं कि भाई नहीं हो सकता आपको, आप ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता लो। तो वो और दुखी हो जाते हैं और फिर ऐसे ही दुख के साथ जिंदगी बिताते रहते हैं। फिर क्या होता है कि उनके घर में एक सन्यासी आते हैं। सन्यासी आके बोलते हैं कि कुछ दे दो भिक्षा। तो वो भिक्षा तो देते हैं बट दुखी रहते हैं। तो सन्यासी बोलते हैं तुम दुखी क्यों हो? तो अपना प्रॉब्लम बताते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान ने बोल दिया कि वो नहीं दे सकते संतान। तो सन्यासी बोलते हैं ऐसा कैसे बोल दिया भगवान ने कि वो नहीं दे सकते? उन्हें देना पड़ेगा और मैं दिलवाऊंगा। मैं 1 साल बाद आऊंगा, तब तक तुम्हारे घर पे संतान होगा। 1 साल बाद वो आते हैं, जैसा उन्होंने बोला था उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो वो क्या हक से उन्होंने बोला मैं दिलवाऊंगा? ये क्या हक है? क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भगवान क्या चाहते हैं उस हिसाब से बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के रास्ते में चलना है तो आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं उसको भगवान जैसा चाहते हैं उस तरीके से किया तो हम लोग उस रास्ते में चलेंगे तो वी बिकम वेरी क्लोज टू गॉड। और जब वो क्लोजनेस बहुत बढ़ जाता है, जब हम भगवान के बहुत करीब चले जाते हैं, तब भगवान हमारी रिक्वेस्ट सुन लेते हैं। तो ऐसा ही वो सन्यासी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है गुरु के पास। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, गुरु जो होते हैं वो सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, उनके लिए प्रेयर करके, उनको किस तरह से सुविधा हो उस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं। कभी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। और इसी वजह से वो जब कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो भगवान को मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो चाहे उनको दर्शन हो ना हो, ऐसे लोगों की ये खासियत होती है।
तो अभी हम तो नर सेवा कर नहीं सकते बिकॉज वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस. गुरु के पास पावर होता है, वो अच्छे से नर सेवा कर सकते हैं. बट हम क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो भी काम कर रहे हैं उसको भगवान के इच्छा के हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं अकॉर्डिंगली करें, उस ढंग से करें. अभी फॉर एन एग्जाम्पल कुछ नोबल प्रोफेशंस होते हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं. डू यू थिंक हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में सारे डॉक्टर्स एंड सारे टीचर्स बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे भगवान को पसंद है? किया तो अच्छा है. अभी आर्टिस्ट है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, सिंगर्स हैं. पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है. आप अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा ले सकते हैं, बट पैसे के लिए ही काम करना, वो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा. Isn't it? Yeah? So, अगर हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, आप आईटी में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना शॉप चला रहे हैं, हर कर्म में, हर जो भी आप काम कर रहे हैं उसको उस ढंग से करिए जिससे भगवान आपसे खुश हो. अगर इस तरीके से हम अपने लाइफ को लेके जाएंगे, देन वी विल बिकम स्लोली हम भगवान की तरफ और उनके प्यारे होते रहेंगे और उनकी तरफ खींचते जाएंगे. एंड देन यू नेवर नो दैट यू विल मीट समबडी लाइक गुरु इन योर लाइफ. और उनसे मिलना हो गया तो फिर डेस्टिनी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है. सो इसलिए बोला जाता है गुरु कैन चेंज योर डेस्टिनी प्रोवाइडेड यू लिसन टू हिम. आप उनकी बात सुनेंगे तो डेस्टिनी चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी चेंज करने के लिए ही भगवान ने गुरु को बनाया. इंटरेस्टिंग. सो आज के सेशन में आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स अबाउट डेस्टिनी.